हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट चैप्टर है या यूनिट है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, आपने पिछले यूनिट में भी ट्रांजिशन मेटल्स जब किए वहाँ पे देखा कि उनकी प्रॉपर्टी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की। ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिशन मेटल की ही नहीं बल्कि और भी कुछ मेटल्स हैं जिनसे जो एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है मैग्नीशियम का। तो हम इस यूनिट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं और कॉम्प्लेक्स आयंस के बारे में बात करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हुए? जहाँ पे एक सेंट्रल मेटल है या सेंट्रल मेटल एटम है जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस के साथ जो है अटैच है। कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये आयंस हैं या एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं? मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहे हैं, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना रहे हैं, इसीलिए इनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोल रहे हैं, ठीक है। पहले इनको क्या बोला जाता था? कॉम्प्लेक्स आयंस बोला जाता था, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड्स थे जो रिएक्शन होती थी स्टेबल स्पीसीज के बीच में। बट जब स्टडी की गई बॉन्डिंग की, तो IUPAC ने नाम इनको जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम दे दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है निकल टेट्रा कार्बोनाइल, जहाँ पे कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिंक्ड हैं 4 कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स निकल के साथ, ठीक है। कैसे? बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। If the species formed by linking of a number of ions or molecules by coordinate bond to central metal atom, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं तब हम उनको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, ठीक है। हेंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मे आल्सो बी डिफाइंड एज दोज कंपाउंड विच कंटेन कॉम्प्लेक्स आयंस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स आयंस भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे फेरी साइनाइड दिया हुआ है, 4 नेगेटिव चार्ज है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये क्या है? सिंपल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है। सो ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। सो 3 टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज बचा, कितना? 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, ठीक है। या पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, नेट नेगेटिव चार्ज है, तो उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर नो नेट चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस उनको बोलेंगे। डिफरेंस की बात करें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स की, तो डबल सॉल्ट जो है वो डिसोशिएट हो जाता है आयंस में, ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस में ही, ठीक है, कंप्लीटली जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। बट अगर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, अगर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, तो वो डिसोशिएट नहीं होते हैं कंप्लीटली, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रिएक्शन देखो, ये के पॉजिटिव और फेरिसाइनाइड में डिसोशिएट हुआ, बट ये जो पूरा है ये नहीं होगा इससे आगे डिसोशिएट, ठीक है, चाहे वाटर में डालो चाहे किसी और में डालो, ठीक है। सो डबल सॉल्ट जो हैं वो कैसे बनते हैं? और बोथ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, कॉम्बिनेशन होती है 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स की स्टोकियोमेट्रिक रेशो में, ठीक है। इसीलिए इनको हम एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। सो डबल सॉल्ट का यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, मोर सॉल्ट, कार्नेलाइट, पोटाश एलम, ठीक है। ये सिंपल सब्सटेंसेस में डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिया हुआ है। चलो पहले इस कॉम्प्लेक्स की भी बात कर लें, कॉपर NH3 सल्फेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो है इक्विवेलेंट है इसके बराबर, बट ये डिसोशिएट नहीं होता है कॉपर 2 पॉजिटिव और NH3 में, वाटर में ये जो है डिसोशिएट होगा इस तरह से, SO4 2 नेगेटिव अलग हो जाएगा आयन में और कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव में, ठीक है। डिसोशिएशन नहीं होती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। डबल सॉल्ट,
ये जो हैं 2 सिंपल सॉल्ट्स हैं इक्विमोलर क्वांटिटीज़ में या प्रोपोर्शंस में। यहाँ पे सिंपल सॉल्ट्स तो हैं बट इक्विमोलर प्रोपोर्शंस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, अगर एक्वस स्टेट में लेंगे तो ये डिसोशिएट हो जाता है कम्प्लीटली। ये सॉलिड एज वेल एज एक्वस स्टेट में रहते हैं क्योंकि ये डिसोशिएट नहीं होते। ये आयनिक कंपाउंड्स हैं और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आयनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना जरूरी है। डबल सॉल्ट जो है वो सेम है, जिस तरह की उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी डबल सॉल्ट में भी होगी, बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कंपाउंड में उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के अगेंस्ट। डबल सॉल्ट जो है मेटल आयन जो है वो नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, बट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल आयन जो है वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को जो है सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुई। डबल सॉल्ट जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है सॉल्यूशन में, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी लूज नहीं करता, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी आपके इस यूनिट में, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट है लिगेंड्स। सो लिगेंड्स क्या हुआ है, जो डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, जो डोनेट करेंगे अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। द डोनर एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर एनायन ही कर सकते हैं ये, है ना, विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल एटम और आयन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट और कॉल्ड लिगेंड्स, तो उसको हम लिगेंड बोलते हैं। मेटल एटम और आयन टू विच दीज लिगेंड्स आर अटैच्ड, सो जो जिसके साथ जो अटैच हो रहे हैं उसको हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन बोलते हैं, ठीक है। लिगेंड्स जो हैं वो सिंपल आयन हो सकते हैं जैसे कि क्लोरीन, या स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाटर अमोनिया, लार्ज मॉलिक्यूल्स इथाइलिन डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, और इवन मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं लिगेंड की फॉर्म में। मोस्ट कॉमन डोनर एटम्स जो हैं वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, लाइक निकल में देख लो, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया जो है वो लिगेंड है। सो लिगेंड्स क्या हुए, लुईस बेसिस हुए जो डोनेट करेंगे, और सेंट्रल मेटल एटम जो है वो लुईस एसिड हुआ। सो लिगेंड्स जो हैं वहाँ पे क्या हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। लिगेंड्स में अगर वन डोनर एटम प्रेजेंट है तो उसको हम यूनिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। यूनि मतलब वन, डेंटेट मतलब टूथ, ठीक है, तो वन टूथ है। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज मोनोडेंटेट भी बोलते हैं। फ्यू एग्जाम्पल हैं NH3H2O। तो इनमें देखो एक ही एटम है जो डोनेट करेगा, ठीक है। सो मॉलिक्यूल है वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। नेक्स्ट है डेंटिसिटी और चिलेशन। सो ऐसे लिगेंड जहाँ पे 2 डोनर एटम प्रेजेंट हों, ठीक है, और इस तरह से पोजीशन हो कि वो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर दें, तो उनको हम बाइडेंटेट और डाइडेंटेट चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, और रिंग को हम चिलेटिंग रिंग बोलेंगे जो रिंग बनेगी, ठीक है। रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होगा उसको हम मेटल चिलेट बोलेंगे, और इस प्रॉपर्टी को चिलेशन बोलते हैं। सो बाइडेंटेट जो है वो क्या करेंगे, या उससे ज़्यादा वाले जिनके पास ज़्यादा एटम हैं वो जो है चिलेशन शो करेंगे। द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ डाइडेंटेट लिगेंड्स जो है यहाँ पे इथेन 1,2 डायमीन, ईन के EN से डिनोट करते हैं इसको, ऑक्जिलेट आयन OX से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। H2O के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बट वो क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, क्योंकि हमें एटम 2 चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 चाहिए, ठीक है। एटम 2 होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे EDTA की बात ले लो, इथाइलिन डायमीन टेट्रामीन, तो यहाँ पे जो है 6 डोनर एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, ठीक है। सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेंटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। सो कितने
उसके लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, उसको हम डेंटिसिटी बोलते हैं लिगेंड की। सो डाइडेंटेट चिलेशन क्या हुए, जहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि दो एटम उसके पास प्रेजेंट हैं, 1 2, ठीक है। इथाइलिन डायमीन, ईएन का मतलब है इथाइलिन डायमीन, प्लेटिनम क्लोराइड। टरडेंटेट जहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देख लो 1 2 3, और रिंग भी फॉर्म हो रही है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी, ठीक है। टेट्राडेंटेट, तो इसमें जो है ट्राईइन लिया हुआ है, ठीक है। एन बिस 2 अमीनो इथाइल इथेन 1 2 डायमीन, तो यहाँ पे कितने हैं 4, 1 2 3 4, सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, इस लिगेंड बताए हुए हैं और उसका टाइप बताया हुआ है। आपने ये सारे लर्न कर लेने, क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है आपको, वहाँ पे दिया होगा बताओ ये कौन सा लिगेंड है, या बताओ इसमें कितने कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे चिलेट्स के। सो चिलेटिंग लिगेंड्स जो हैं वो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं देन यूनिडेंटेट एनालॉग्स, इसलिए इसको हम चिलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। जितनी ज़्यादा डेंटिसिटी होगी लिगेंड की, उतना स्टेबल जो है कॉम्प्लेक्स बनेगा या चिलेट बनेगा। चिलेटिंग लिगेंड्स जो हैं, जो डबल बॉन्ड नहीं कंटेन करते, जैसे कि थाइलिन डायमीन, वो 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बनाते हैं। और जिनके पास होता है जैसे एसिटाइल एसीटोन, वो 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, ठीक है। लिगेंड्स जो लार्ज नंबर ग्रुप्स होंगे वो अनस्टेबल रिंग्स बनाएंगे। ऐसे लिगेंड जिन पे लार्ज ग्रुप्स होंगे, लार्जर बिग बल्की ग्रुप्स होंगे, तो वो अनस्टेबल रिंग्स बनाएंगे। देन द लिगेंड्स विद स्मॉलर ग्रुप्स ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाती है अगर ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप होंगे, वो आपस में रिपेल करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, ये सॉफ्टनिंग और ऑफ हार्ड वाटर में यूज़ होते हैं, सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में यूज़ हो जाते हैं चिलेट्स, डिटेक्शन ऑफ सम मेटल आयंस और इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, इन एस्टिमेशन ऑफ निकल मैग्नीशियम कॉपर आयंस क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स है, वहाँ पे भी चिलेट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक टर्म और आ रही है एम्बीडेंट लिगेंड्स। सो ये क्या है, हैं तो ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स, पर इसमें ऐसा क्या है कि ये 2 एटम होंगे या मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल ये एक है, लिगेंड ये एक है, पर इसके पास जो दोनों के दोनों एटम हैं वो कैसे हैं, या दोनों या तीनों एटम जो हैं वो कैसे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं दोनों तरफ से। जैसे NO2 को ले लो आप, ये या तो ऑक्सीजन के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा या नाइट्रोजन के साथ भी। उसी तरह से साइनाइड ले लो, ये कार्बन और नाइट्रोजन दोनों तरफ से, यहाँ पे SCN ले लो, ठीक है, थायोसाइनाइड, ये सल्फर और नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एम्बिडेंट लिगेंड है। मॉलिक्यूल एक है पर इसके पास एटम 2 हैं जो कि दोनों तरफ से क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो नाइट्रो N के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी, थायोसाइनाइड तो S के साथ, सल्फर के साथ भी, और अगर नाइट्रोजन के साथ करेगा तो उसको आइसोथायोसाइनेटो बोलेंगे फिर, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।